Hello everyone, my name is Manoj Kumar, your English trainer, and I welcome you to my channel Manoj Sir SBL English Classes. Dear students, today I am going to learn you to change active voice into passive voice of past indefinite tense for class 9th. So let's start our video. तो बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बता दिया है, आज का जो टॉपिक है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप देखें। जब हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को बदलते हैं तो हमें टेंस के अकॉर्डिंग कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। तो पहले तो हम ये सीखेंगे कि एक्टिव कैसा होता है, पैसिव कैसा होता है, और उसके बाद हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में बदलना होता है। तो एग्जाम्पल इस प्रकार है, आप देखें। आई रॉट अ लेटर यस्टरडे। तो यहां पर आप देखेंगे इसका हिंदी अनुवाद मैंने किया है, मैंने कल एक पत्र लिखा था। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आई है वो सब्जेक्ट है या स्वयं कार्य कर रहा है। ठीक, अब यहां पर दूसरा सेंटेंस देखेंगे हम पैसिव वॉइस वाला। तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि जहां पर कर्ता स्वयं कार्य करेगा वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस कहलाएगा, और जहां कर्ता के द्वारा कार्य किया जाएगा वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस कहलाएगा। तो क्लास 9th में तो ये आपके आता ही है। तो जरा ध्यान से देखें, यहां पर अ लेटर वॉज रिटन यस्टरडे बाय मी। तो यहां हिंदी कैसे बनती है इसकी, एक पत्र मेरे द्वारा कल लिखा गया था। तो आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो पता चलेगा आपको मेरे द्वारा इसमें आया है। यहाँ पर अंग्रेजी में द्वारा, ये जो शब्द है बाई, इसे हम द्वारा कहते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे द्वारा कार्य किया गया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारे स्ट्रक्चर भी 3 ही प्रकार के होंगे। तो चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर के द्वारा सिखाता हूं कि कैसे एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो देखें बच्चों, मैंने स्ट्रक्चर नंबर 1 लिख दिया है जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में काम करेगा। तो क्या है हमारा स्ट्रक्चर, पैसिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव भी नहीं बनेगी। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है तो हम उसे तोड़ मरोड़ करके पैसिव बना लेते हैं। लेकिन क्लास 9th में ऐसा जरा सेंटेंस मुश्किल ही है जो आए। फिलहाल तो अब हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया था, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसके अंदर सेकंड फॉर्म हमेशा मिलेगी। तो आप ऐसे समझ लीजिए बच्चों कि जब सेंटेंस सेकंड फॉर्म में होगा तो उसकी पैसिव में हमें वॉज वर्ब का प्रयोग करना होगा, और पैसिव बनाने में जाहिर सी बात है थर्ड फॉर्म तो बिल्कुल कंपलसरी है। तो इतना हिस्सा आप इसे आराम से समझिए कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो सेकंड फॉर्म वाले में, या ऐसे समझ लीजिए सेकंड फॉर्म वाले में, या फिर ऐसे समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट, दोनों का मतलब एक ही है। तो जहां सेकंड फॉर्म आएगी वहां वाज वर्ब के साथ आप थर्ड फॉर्म कर दीजिए तो वो सेंटेंस आपका पैसिव में चेंज हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूं आपको। जैसे आई फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, अब यहां ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही आता है। अगर आप ज्यादा नाड़ी हैं, नहीं जानते हैं ज्यादा, तो यहां पर आपको ऑब्जेक्ट तीसरे नंबर पे मिलेगा। तो पहले नंबर तो सब्जेक्ट हो गया आपका, दूसरा आपका वर्ब हो गई, और तीसरा आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ऐसी कंडीशन है, आप समझते हैं इसे, तो इसे उठा करके आप इधर लेके आइएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है अब इस स्ट्रक्चर के अनुसार पैसिव सब्जेक्ट कराएगा, या हम इसे नया सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, माई वर्क। अब माई वर्क लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें वॉज और वर्ब मिला।
तो यहाँ वॉज वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं? अगर आपका जो नया सब्जेक्ट है या पैसिव सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो आपको वॉज का प्रयोग करना चाहिए, अगर वो प्लूरल है तो आपको वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा माई वर्ब जो है वो सिंगुलर है तो हमें वॉज का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म, तो जो हमारी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म करेंगे, फिनिश की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड ही होगी, फिनिश्ड। और उसके बाद फिर बाई लगाइए, थर्ड फॉर्म के बाद बाई आएगा, और जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए, आई का ऑब्जेक्ट मी होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट करते हैं प्रोनाउन का, तो मेरा जो पिछला वीडियो लेक्चर है उसके अंदर आप जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो मिल जाएगा आपको, उसे देख लें तो वहाँ से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये अफर्मेटिव सेंटेंस को करना होता है। अब इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसी प्रकार से सारा करने के बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज क्लास 9 की करके दिखाऊंगा। आप ऐसे ही वीडियो में बने रहें। तो ये हमारा रहा स्ट्रक्चर नंबर 2। अब मैं आपको सेंटेंस दिखाता हूं करके। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, मैंने बहुत ही इजी सेंटेंस लिया है ताकि आप सरलता से समझ सकें। तो जैसा हमारा स्ट्रक्चर है, बस इसमें इतना फर्क आया है पहले वाले के मुकाबले कि यहाँ पर आपको नॉट दिखाई देगा वॉज वर्ब के बाद, बस इतना ही फर्क आपको समझना है। तो ये इसे समझने के लिए देखें जरा, सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद ये मेन वर्ब हो गया, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम जानते ही हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सदैव वर्ब के बाद आता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस पूरे को 2 मानिएगा, 2 नंबर, और इस सब्जेक्ट को नंबर 1 मानिए। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो चौथे नंबर पे मिलेगा, यानी कि नंबर 4 पर हमारा ये ऑब्जेक्ट आता। तो आप अगर आप ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो 1 2 3 करके ऑब्जेक्ट पकड़ सकते हैं। 1 और ये यहाँ से यहाँ तक 2 3 और ये 4। तो इसे उठा करके इधर लेके आएंगे हम, ये हो जाएगा आ लेटर। अब उसके बाद चूंकि सिमिलर है, पैसिव सब्जेक्ट सिमिलर है, तो हमें वॉज का प्रयोग करना होगा, वॉज। उसके बाद फिर डिड नॉट आया है इसमें, तो इसमें केवल नॉट लगेगा, डिड नॉट नहीं आता है, आप ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटिन होती है। उसके बाद फिर बाई आ जाएगा, और जो हमारा सब्जेक्ट आई है उसका ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये निगेटिव होता है। इसके बाद में लेता हूं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर, वो किस प्रकार का होता है उसे भी देख लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारा स्ट्रक्चर नंबर 3, ये मैं बदलना भूल गया था। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है। तो क्या फर्क पड़ा कि हमारा जो पैसिव सब्जेक्ट होगा उससे पहले हमारा वॉज या वर आएगा। अब मैं इसे करके दिखाता हूं, सब कुछ पहले जैसे ही है, बस वॉज वर को पहले लगाना है। जैसे डिड यू बीट देम, अब आप समझे, ये हुआ आपका सब्जेक्ट, ये आपकी हुई मेन वर्ब, और ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम हमेशा ऑब्जेक्ट को उठा करके लाते हैं, वो हमारा पैसिव सब्जेक्ट बनता है। अब बच्चों समझो कि जिसे आप उठा के ला रहे हो उसे पहले अच्छे से समझ लो कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। क्यों? क्योंकि हमें शुरू में पहले वॉज वर्ब रखना होता है, नहीं तो बाद में फिर कटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देम है,
जब देम को हम इधर लेकर आएंगे तो वो दे बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये प्लूरल होगा तो यहाँ पर हमें वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे वर्ब। अब आप देखेंगे कि हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था उसमें डिड था, परंतु जब हम पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव में हमारे वॉज वर्ब होगा, फिर उसमें डिड का प्रयोग नहीं होगा। बड़े अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, ज्यादा कठिन काम ये है नहीं। तो यहाँ पर देम का हम दे करेंगे, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब वॉज वर्ब हो गया, पैसिव सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे थर्ड फॉर्म बीट है, थर्ड फॉर्म बीटिंग होती है, हम इसमें ये थर्ड फॉर्म बीटिंग करेंगे। उसके बाद बाई लगेगा जो द्वारा का भाव देता है, ठीक है। अब बाई के बाद यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, हम यू का ऑब्जेक्ट यू ही करते हैं। आप देख सकते हैं टेबल मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी आपको, उसके अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक प्रोनाउन जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है उसके अंदर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यू का यू ही रहेगा। अब देखिए क्या बन गया, वर दे बीटन बाई यू, क्या उन्हें तुम्हारे द्वारा पीटा गया था। अब ये स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट टाइप था, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव था। अब हम सेकंड टाइप का भी देख लेते हैं। देखिए ये इंट्रोगेटिव हमारे पास सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर है। यहां में सेकंड टाइप से क्या मतलब निकलेगा, सेकंड टाइप का मतलब होता है जहां क्वेश्चन वर्ड आता है, WH फैमिली। जैसे क्या है, इसमें वेयर आएगा, वाई आएगा, हाउ आएगा, हु आएगा, होम आएगा, कुछ भी हो सकता है, ये यहां से स्टार्ट होगा। तो ऐसे सेंटेंस की पैसिव कैसे बनेगी वो हमें इस स्ट्रक्चर से आसानी से बनानी आ जाएगी। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से हमें ये पैसिव बनानी होती है। तो देखें बच्चों, मैंने एग्जाम्पल लिख लिया है। वेयर डिड रशीद रिपेयर द फर्नीचर। हिंदी होगी रशीद ने फर्नीचर की मरम्मत कहाँ की थी। अब हिंदी से तो खैर कोई इतना मतलब नहीं है इसमें, लेकिन अब जरा समझेंगे कि ऐसे सेंटेंस की पैसिव कैसे बनेगी। तो देखिए जहां पर ये क्वेश्चन वर्ड आएगा, एक हु को छोड़ करके सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड हम ज्यों के त्यों लिख देते हैं जैसे होते हैं। पैसिव में इनका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर वेयर को हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये जो बचा हुआ जो सेंटेंस होगा इसे हम बिल्कुल इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की तरह ही चेंज कर देंगे। तो हमें समझना होगा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तो ये हमारा रिपेयर जो है वो मेन वर्ब है, और रिपेयर के बाद हमारे पास क्या दे रखा है, ये फर्नीचर दे रखा है। तो फर्नीचर को हम जब इधर उठा के लाएंगे तो हमें समझना होगा कि उससे पहले वॉज वर्ब को लिखना होता है। तो यहाँ फर्नीचर सिंगुलर है या प्लूरल है इस बात को समझिए। तो फर्नीचर जो है वो सिंगुलर है, फर्नीचर में एस भी नहीं लगता है, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगी। फर्नीचर को सदैव सिंगुलर में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर फर्नीचर को उठा के जब हम इधर लेके आएंगे तो समझिए उससे पहले हमें वॉज वर्ब का प्रयोग करना होगा। जैसा कि हम अपने स्ट्रक्चर में देख कर समझ सकते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हमारे पास वॉज वर्ब आएगा, फिर पैसिव सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई आएगी, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमने जो WH फैमिली का सदस्य था वेयर, वो तो हमने ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद हमें वॉज वर्ब का प्रयोग करना होगा। अब यहाँ थोड़ा सोचिए कि हम जो उठा के ला रहे हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो फर्नीचर सिंगुलर है तो हमारा वॉज यूज किया जाएगा, वॉज द फर्नीचर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो अब हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। यह हमारा पैसिव सब्जेक्ट हो गया। अब रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड होगी। उसके बाद फिर हम बाई लगाएंगे और बाई लगा करके फिर उसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो राशि चूंकि नाउन है तो नाउन हम ऐसे ही लिख देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रोनाउन का ही होता है केवल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेयर वॉज द फर्नीचर रिपेयर्ड बाई रशीद। तो ये हमारा इस तरीके का होता है। अब एक हु वाला और सीख लीजिए। हु वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जैसे
हु रैंग द बेल। ठीक, अब यहाँ हु वाले का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हुम होगा, उसे बाई लगा करके शुरू में ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर हु का बाई हुम कर दिया। अब ये हमारा इसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट भी है, और ये हमारा मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर द बेल को हम जब इधर उठा के लाएंगे तो जैसे हमने इसमें करा था वैसे करेंगे। इससे पहले वॉज वर्ब का प्रयोग होगा, तो द बेल सिंगुलर है, वॉज का प्रयोग करेंगे। द बेल हो गया। अब ये जो रैंग सेकंड फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे हम रन। इस तरीके से ये हु वाला होगा। तो ये आपने देखे, मैंने हर तरीके से आपको एक एक करके दिखा दिया सबका। अब मैं एक्सरसाइज जो है 9th क्लास की उसे चेंज करना सिखाऊंगा, उसमें कैसे कैसे होता है सारा पूरा उसका जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कराऊंगा आपको। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जो नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कह देना। तो देखिए बच्चों, क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 13.4 है, और हम काका पब्लिकेशन की जो किताब है अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश, इसी का कोर्स कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में मैं आपको पूरी किताब पढ़ा दूंगा, आप ऐसे ही वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है मीरा रोट अ लेटर। तो बड़े ध्यान से देखेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। सेंटेंस देख के पहचान लीजिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट आप देखेंगे तो सेकंड फॉर्म आई है इसके अंदर। ये सेकंड फॉर्म जहां आती है वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। अब जब हम पैसिव बनाते हैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट ही पैसिव की जान होती है। तो यहाँ पर रोट के बाद क्या आया है, आ लेटर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ये बात भी बच्चे अब तो जान ही गए होंगे कि हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है। तो इस आ लेटर को उठा के हम इधर लाएंगे, आ लेटर हो गया। अब नियम अनुसार क्या होगा, यहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग होगा। तो आ लेटर चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ वॉज का प्रयोग होगा, और जो रोट है इसकी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए रिटन। ठीक, थर्ड फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, थर्ड फॉर्म के बिना भी काम नहीं बनेगा। तो रिटन और थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाइए, और इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो अभी मैंने बताया था नाउन ऐसे रहते हैं, मीरा ऐसे रहेगा। तो देखो अ लेटर वॉज रिटन बाई मीरा। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, यू फिनिश्ड योर वर्क टुडे। तो ये हमने देखो देख लिया, ये हमारी मेन वर्ब है, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। और नहीं तो मैंने कहा था अगर हम कम जानते हैं तो 1 2 3 करें, फौरन हाथ में आ जाएगा 1 2 3। 3 वाली चीज को उठा के चलना है। अफर्मेटिव में 3 नंबर पर, निगेटिव में 4 नंबर पर, और इंट्रोगेटिव में भी 4 नंबर पर। 4 नंबर पर ही मिलेगा ऑब्जेक्ट। और इसके अलावा अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाते हैं, वो 5 नंबर पर मिलेगा। तो यहाँ पर अभी तो अफर्मेटिव है तो तीसरे नंबर पे मिलेगा 1 2 3। ये एक टेम्परेरी काम है, लेकिन अच्छी बात तो यही है कि हमें वर्ब की पहचान हो, वर्ब के बाद हमेशा हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चों देखो योर वर्क को हम इधर उठा के लाएंगे, योर वर्क हो गया। ठीक, अब योर वर्क चूंकि सिंगुलर है तो वॉज लग गया। वॉज के बाद हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, फिनिश है तो फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगी। और जो भी एडवर्ब ऑफ टाइम है आप उसे पहले या बाद को जोड़ सकते हैं। मैं पहले जोड़े देता हूँ टुडे, फिर उसके बाद बाई लगाइए, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाइए। या प्रोनाउन यू है तो उसका ऑब्जेक्ट भी यू ही रखना। तो ये हमारा चेंज हो गया। अब मैं अगले एग्जाम्पल लेता हूँ, अगला नंबर लेता हूँ। तो देखो बच्चों, अभी जो मैंने सेंटेंस पहले जो लिखे थे उसके अंदर थोड़ा सा नंबर ऑफ ऑर्डर गलत हो गया था, तो आप जरा सा ध्यान रखेंगे। वो जो दूसरा था वो तीसरा लिख गया, देखो कौन सा था, ये तीसरे वाले को मैंने दूसरा लिख दिया है। तो चलिए आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये द हंटर हमारा सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब हुई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो फटाफट बदल लेते हैं। तो आ डियर को उठा के इधर लाएंगे। अब डियर चूंकि सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। अब किल्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे किल्ड, और उसके बाद फिर बाई लगा के द हंटर, ये भी बन गया। अब इसे देखेंगे, सी फिनिश्ड द वर्क यस्टरडे। अभी तो फिनिश वर्ब आई थी, फिर आ गई ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, और ये इसका ऑब्जेक्ट।
और नहीं तो 1 2 3 उठा के इधर को लिया, ये हो गया द वर्क। आप महसूस करें इस बात को, इस वीडियो में बहुत सालों के बाद वीडियो बनाना शुरू किया है, कोरोना में बनाया था, अभी कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे लग रहा है सही हो रहा है, करता रहूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। द वर्क, अभी द वर्क के बाद वॉज लिखेंगे और वॉज के बाद फिर वही थर्ड फॉर्म, फिनिश है तो फिनिश हो जाएगी, फिनिश, और यस्टरडे को लिखें, फिर इसके बाद यस्टरडे बाय, और सी है, सी का हर होगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये दोनों हो गए, तीसरा और चौथा। अब मैं पांचवा और छठा लिख लेता हूँ। देखिए पांचवा सेंटेंस कैसा है, हामिद डिड नॉट हेल्प हाशिम, तो इसके अंदर डिड नॉट आया, हम जानते हैं जब इसमें डिड नॉट आगा तो हमारी पैसिव में वॉज नॉट या वर नॉट होगा, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये हमारी मेन वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ इसके बाद ये पड़ा हुआ है, ठीक। अगर आप नंबर वाले तरीके से सीखें तो डिड नॉट को पूरे को आप एक ही माने, पूरे को यहाँ से यहाँ तक, तो ये पहला हुआ हामिद, डिड नॉट दूसरा हुआ, हेल्प तीसरा नंबर, और हासिम चौथा नंबर। तो इस तरीके से हमें या तो चौथे वाला कह के उठा लीजिए, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि हेल्प वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया, ठीक। तो हासिम हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ, क्लियर है बात। अब हासिम को उठा लीजिए, ये रहा। अब यहाँ जब हमें यहाँ डिड नॉट दिया जाता है तो हमें वाज नॉट और वर नॉट करना होता है। हासिम सिमिलर है तो हमारा वाज लगेगा, और उसके बाद फिर ये बच्चों नॉट लग जाएगा, ठीक है बेटे। अब उसके बाद समझो जो हेल्प है इसकी थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगी, फिर उसके बाद बाई लगेगा। जब ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा तो आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है बाई के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा बनने तैयार हो गई, हासिम वॉज नॉट हेल्प बाई हामिद। अगला देखेंगे बेटे, तो यहाँ पे क्या आता है, द ड्राइवर स्टॉप द, तो देखें अब हमारा सेंटेंस चेंज हो गया, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन वाज स्टॉप्ड बाय द ड्राइवर। अब मैं अगला सेंटेंस लेता हूं, तो देखो बच्चों सातवां सेंटेंस इस तरह से है, द लॉयन डिड नॉट किल द हंटर, तो द लॉयन सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर हमारी मेन वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम उठा के लाएंगे द हंटर। अब हंटर सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, वॉज नॉट, निगेटिव सेंटेंस आया है तो इस किल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, किल्ड, और उसके बाद बाई लगा करके द लॉयन। बनने तैयार है। तो द हंटर वॉज नॉट किल्ड बाय द लॉयन। अब यहाँ देखेंगे द पियोन डिड नॉट ओपन द डोर यस्टरडे, तो यहाँ पर हमारा ओपन जो है वो मेन वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, हम इसे उठा के लाएंगे। तो द डोर वॉज सिमिलर होने की वजह से वॉज लगेगा, उसके बाद फिर नॉट लगा दें, और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। अब उसके बाद अपना ये यस्टरडे जो होगा, यस्टरडे, और बाय लगा करके अपना जो सब्जेक्ट है उसे पैसिव ऑब्जेक्ट बना दें, द पियोन, ठीक है। समझ आया होगा उम्मीद है। अब आखिर के दो सेंटेंस और लेते हैं। देखो बच्चों अब ये लास्ट के दो सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है और ये सेकंड टाइप है। तो मैंने पहले ही आपको एग्जांपल में बता दिया था, अब इसे हम करके देखते हैं। तो चूंकि डिड शुरू में रखा हुआ है तो यहाँ पर पैसिव में वॉज वर्ब को शुरू में रखेंगे, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो डेविड हेल्प के बाद आया है, ठीक। अब डेविड को जब हम इधर लेके आएंगे तो हमें वॉज वर्ब को पहले लिखना है, तो डेविड सिंगुलर है इसलिए हम लिखेंगे वॉज डेविड, लिख दिया। अब चूंकि इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी है तो पैसिव सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिखेंगे, ये नॉट हो गया। अब नॉट के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, हेल्प की हेल्प हो जाएगी, फिर बाई लगाइए और जो जेम्स है उसे ऐसे ही लिख दीजिए। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, वॉज डेविड नॉट हेल्प्ड बाई जेम्स, ठीक बेटे। अब आगे बढ़ते हैं, ये हु वाला है तो मैंने बताया था हु का पहले बाई हुम कर दीजिए,
सबसे पहला काम यही होगा, हु का बाई हुम होगा। ये हमारी मेन वर्ब है और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रखा है ऑल द फ्रूट्स। ऑल द फ्रूट्स को जब हम इधर उठा के लाएंगे तो जाहिर सी बात है फ्रूट्स से एस लगे से ही पता लग रहा है और ऑल से भी ज़्यादा है, प्लूरल है, तो हमें वर का प्रयोग करना होगा, वर, ऑल द फ्रूट्स। ये देखिए, तो ये बाई हुम हुआ। अब हमारा जो ये ऑब्जेक्ट था, जब हम इसे उठा के लाए तो उससे पहले हमने वर लिख दिया और वर लिखने के बाद हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ पर 8 लिख दिया है, इसकी थर्ड फॉर्म होगी ईटन। ये ऐसे, तो बाई हुम वर ऑल द फ्रूट्स ईटन। अब इस प्रकार से हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब जो मैं बनाऊंगा बच्चों वीडियो इसके बाद, वो बनाऊंगा मैं आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। चलिए यहाँ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली एक्सरसाइज इसी किताब की लेंगे, क्लास 9 की फ्यूचर इंडेफिनिट। मिलते हैं अगली वीडियो में।